Welcome dear students to JK Civil Services. Today in this lecture we will be discussing about alphabet series. जैसे हमने नंबर सीरीज कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं. लाइकवाइज अल्फाबेट सीरीज में उनमें से थोड़े थोड़े कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन अल्फाबेट सीरीज में अलग से आपको दो तीन चीजें याद रखनी है और आपके सारे क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज में जो है इजी हो जाएंगे और आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो. अब अल्फाबेट सीरीज में हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको ए टू जेड की नंबरिंग पता होनी चाहिए. सपोज मैं यहां पर लिखूंगा ए और ए टू जेड तक मैं यहां पर लिखूंगा बी सी डी ई एफ. लाइकवाइज मैं लिखता जाऊंगा. और ये मैंने जेड तक लिखा. इसी तरीके से मैं अब रिवर्स ऑर्डर में भी ए बी सी डी जेड तक लिखूंगा. अब देखिए बेटा, मैंने तो लिखा फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जेड तक, और इसके बाद मैंने लिखा रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी. तो ये फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ और ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ. अब मैं इन सब की नंबरिंग करूंगा. ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बेटे? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 26 तक ये चला गया. अब इन सब चीजों को आप कैसे याद रखोगे? सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जे का कोड क्या है, तो उसके लिए आप अपने तरीके से ये याद रख सकते हो. या से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड आता है ई जे ओ टी वाई. अब ई 5 का कोड है, इजोटी, ये तो याद रहेगा. ई जे ओ टी वाई जे का कोड है. इसी तरीके से 10, ठीक है ना? इसी तरीके से जो आपका ओ का कोड है 15 है, टी का कोड 20 है, और जो आपका लाइकवाइज यहां पर वाई का कोड है दैट्स 25. इस तरीके से आप कोड्स को याद रख सकते हो. या हमारे पास एक और एक टिपिकल एग्जांपल है. सपोज फॉर एग्जांपल सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, एक दवाई का नाम है CFILORUX. तो C3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है ना? इस तरीके से भी आप नंबर्स की को याद रख सकते हो कि C का कोड है 3, एफ का कोड है 6, आई का कोड है 9, एल का कोड है 12. अब जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें ये सारा याद नहीं रहेगा, अब हम कितने कोड्स याद रखेंगे और इसके रिलेटेड कितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे इजी मेथड यही है. हम ए टू जेड पेन डाउन करेंगे फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए टू जेड पेन डाउन करेंगे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ऊपर इनका कोड लिखेंगे और सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में याद रखना है. इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में याद रखना है वो है अरिथमेटिकल ऑपरेशन. आपको प्लस माइनस इंट और डिवाइड करना होगा. आपको डिफरेंट अरिथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने होंगी. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है, कभी कभार नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाता है. बस ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है. अल्फाबेटिकल जो आपका जो अल्फाबेट्स है, जो अल्फाबेट्स आपके हैं, इनको आपको याद रखना है. फॉरवर्ड अल्फाबेट और इनके जो नंबर्स आपको याद ये रखने हैं. साथ ही साथ आपको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी दिमाग में रखनी है, और कभी कभार आपको रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. ये चीजें भी आपको याद रखनी है. अब चले बेटा, ये सारा टॉपिक हमारा कैसे क्लियर होगा? जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे. सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है ए सी एफ जे एंड देन आपसे पूछा गया है इसके बाद क्या आएगा. अब देखिए, अगर आप
इन सब चीजों को नंबरिंग करोगे, आप लिखोगे 1 A1 है, ठीक है ना, C क्या है 3 है, लाइकवाइज F क्या है 6 है, लाइकवाइज J क्या है 10 है। अब अगर आप इस चीज को गौर से एनालाइज करोगे तो हमें पता चलता है 1 को +2 किया है, 3 को +3 किया है, 6 को +4 किया है, अब आगे क्या किया होगा +5 और +6 किया होगा। अब जब 6 को +4 किया तो मिला 10, 10 को +5 करेंगे तो मिलेगा 15, 15 को +6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 को +6 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहाँ पे +2 किया, +3 किया, +4 किया, +5 किया, और यहां पर ओबियसली +6 करेगा तो आपका मिलेगा 21। अब देखिए ACF, अब 15 पोजीशन पे आपका आता है O, तो लिखेंगे O, 21 पोजीशन पे आपका आता है U, तो यहां पर हम लिखेंगे U। ये इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको इन क्वेश्चंस में मास्टर बनाएगा। अब चले बेटा आगे बढ़ेंगे और एक दो तीन एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे अल्फाबेट सीरीज को। अब सपोज यहां पर और एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करूंगा। सो सपोज BMO, ठीक है ना, BMO, EOQ, HQS, KSU, और इसके बाद क्या आएगा, ठीक, इसके बाद क्या आएगा। अब अगर आप गौर से एनालाइज करोगे, इन नंबर्स को गौर से एनालाइज करोगे और इनको आप नंबरिंग दोगे, अब नंबरिंग नहीं देंगे यहां पर, ठीक है ना, नंबरिंग नहीं देंगे, हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखिए बी और ई में क्या डिफरेंस है, बी और ई में क्या डिफरेंस है। अगर आप यहां पर एनालाइज करोगे बी को और यहां पर ई को देखोगे, ठीक है ना, चलिए नंबरिंग ही देते हैं, B2, ठीक है ना, E5, H8, और जो K है इट्स 11। अब क्या किया है इसने B, E, H और K के साथ। अब देखिए 2 को किया है +3 तो मिला 5, 5 को किया है +3 तो मिला है 8, 8 को किया है +3 तो मिला है 11, 11 को भी क्या करेगा +3, बेटे क्या करेगा +3, जब 11 को +3 करेगा तो आपका मिलेगा 14, 14। अब देखिए 14 पे आपका आता है N, 14 पे आपका आता है N। लाइकवाइज अगर आप M देखोगे और O देखोगे और Q देखोगे और S देखोगे, फिर आप देखोगे आपका क्या नंबर आएगा। अब देखिए बेटा M, अगर हम M को देखेंगे तो M का आता है 13, ठीक है ना, ठीक है ना, O का आता है 15, 15, Q का आता है 17, 17, S का आता है 19, और अब देखेंगे क्या किया है इसने। देखिए 13 और 15 मतलब +2 किया है, 15 और 17 +2 किया है, 17 और 19 +2 किया है। अब 19 को भी +2 करेगा तो आपका आएगा 21, 19 को भी +2 करेगा तो आपका आएगा 21। सो 21 पे हमारा है U, 21 पे हमारा है U। लाइकवाइज आप एनालाइज करोगे E और Q को। अब O का नंबर क्या है 15, 15, 15। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में जल्दी से जल्दी ये कोड्स आएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये कोड्स याद रहेंगे। अब Q का नंबर है 17, S का नंबर है 19, U का नंबर है 21। अब क्या किया है 15, 16, 17 +2 किया है, +2 किया है, +2 किया है, यहां पर भी +2 किया है तो यहां पर भी +2 करेगा, 21 को +2 करेगा तो क्या निकलेगा आपका 23। सो 23 पे है W, तो आपका NUW इसका आंसर निकलेगा। सो लेट अस मूव अहेड, और हम अब करने जा रहे और एक दो MCQs जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स मूव अहेड। अब से फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक ऑब्जेक्टिव है TRP, ठीक है ना बेटे, TRPNL,
और हमें नेक्स्ट दो वर्ड्स फाइंड करने हैं। अगर आप इस सीरीज को गौर से एनालाइज करोगे और आप इनको नंबरिंग दोगे, अब टी का नंबर क्या है 20, लाइकवाइज आर का नंबर क्या है 18, पी का नंबर क्या है 16, एन का नंबर क्या है यहां पर एन का नंबर क्या है 14 और एल का नंबर है 12। तो दूर से ही पता चलता है कि इसने -2 किया हुआ है, -2 किया हुआ है, -2 किया हुआ है। लाइकवाइज 12 का भी जब -2 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का -2 करेंगे तो 8 आएगा। अब इजी है आपके लिए, अगर आपको पता है 10 किसका कोड है जे का, 8 किसका कोड है बेटे, 8 किसका कोड है एच का, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। सो ये है हमारा अल्फाबेट सीरीज जिसमें हमें सिंपली कोड्स याद रखने हैं और कोड्स के जरिए हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एक एग्जांपल यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल जो है दैट इज MNOL RIV, MNOL RI, ठीक है ना, RIV। अब इसके बाद क्या आएगा, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद क्या आएगा। अब जब आप इस सीरीज को गौर से एनालाइज करोगे आपको क्या पता चलता है, M और N O L P I V। चले हम इनको नंबरिंग देते हैं। हम M का नंबर लिखेंगे, अब M 13, N 14, ठीक है ना बेटे, O 15, ठीक है, L 12, R 18, I 9 और V 22। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज दूर से करोगे और अल्टरनेट सीरीज पर चले जाओगे, M और O के बीच की डिफरेंस देखोगे, O और R के बीच की डिफरेंस देखोगे, R और V के बीच की डिफरेंस देखोगे, फिर जो यहां पर नंबर आएगा वो होगा। अब देखिए जब हम इस सीरीज को गौर से एनालाइज करेंगे 13 और 15 के बीच क्या हुआ है, 13 और 15 के बीच क्या हुआ है, +2, 15 और 18 +3, 18 और 22 +4। तो आगे का जो नंबर होगा दैट विल बी +5। तो यहां पर जो नंबर आएगा उसको आपको +5 करना है, मतलब 22 को +5 करना है तो आपका आएगा 27। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है सर, अगर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहां पर 27 हमारे पास, लेकिन इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स है वो तो 26 ही है। 26 के बाद जो भी आपका रिपीट होगा, सपोज 27, 28, 29, तो फिर से आप स्टार्ट करेंगे ए से लिखना। अब 27 आया मतलब यहां पर आएगा ए, ठीक है ना। लाइकवाइज अगर हम इस सीरीज को एनालाइज करेंगे NLI, तो यहां पर आपका आंसर निकल आएगा NLI। अब देखिए N और L के बीच इसने क्या किया है, -2, N और L मतलब -2, L और I -3, अब -2 तो आगे की सीरीज चलेगी -4। तो हम क्या करेंगे, 9 को करेंगे -4, तो क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या आएगा 5 आएगा, मतलब यहां पर जो नंबर आएगा, और हमें पता है 5E का कोड है, सो मिलेगा हमें E और A। बस इतना यहां पर आपको याद रखना था। यहां पर हमें मिला 27, 26 Z, उसके बाद और स्टार्ट होगी सीरीज हमारी A से, ये आपको याद रखना है। सो दिस वाज अबाउट द अल्फाबेट सीरीज। सो ये कुछ क्वेश्चंस है और बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। और एक क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे, एक लास्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। PENDICULAR, ठीक है ना, यह एक वर्ड हमारा। दूसरा वर्ड बनेगा हमारा ERPENDICULA। थर्ड वर्ड दिया हुआ है RPENDICUL।
नेक्स्ट वर्ड आपको फाइंड करना है। जब आप इस सीरीज को गौर से एनालाइज करोगे, दूर से ही एनालाइज करोगे, इसमें हमें कोई कोड नहीं देना है, इसमें हमें कोई भी नंबर असाइन नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर अगर हम दूर से ही देख रहे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कम कम ये वर्ड्स कम होते जा रहे हैं, ये अल्फाबेट्स इसमें जो है ये कम होते जा रहे हैं, लेटर्स कम होते जा रहे हैं इसमें। तो क्या कम हो रहा है? अब देखो पहले में पी था और आर था, दूसरे में है ही नहीं पी और आर, ठीक है ना। अब तीसरे में ई भी नहीं है, ए भी नहीं है, मतलब एक एक वर्ड कट होता जा रहा है। तो अगली सीरीज में हम आर भी कट करेंगे, एल भी कट करेंगे, तो हमें मिलेगा PENDICU, PENDICU, PENDICU। अब देखिए ये था हमारा अल्फाबेट सीरीज। अब अल्फाबेट सीरीज में तो हमारे इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, बस इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। इनको आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सारे क्वेश्चंस को आप, तो आपको सारा ये इजीली आएगा। अब चले बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ और चीजें इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारे पास है अल्फा न्यूमरिक सीरीज, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। अभी तक जो हमने पढ़ा नंबर सीरीज पढ़ी हमने, अल्फाबेट सीरीज पढ़ी, अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। अल्फा न्यूमरिक सीरीज में भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं, बस यही रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा अल्फाबेट्स का भी और सीरीज का। से फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, 2B 4C 8E, 2B 4C 8E 14H, और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है हमें क्या मिलेगा। अब देखिए जब आप दूर से ही एनालाइज करोगे, सबसे पहले आप देखोगे ये 2 4 8 14 का मसला क्या है। अब देखो यहां पर +2 पहले ऐड हुआ है, ठीक है ना, इसके बाद +4 ऐड हुआ है, इसके बाद +6 ऐड हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा, +8 ऐड होगा, ठीक है ना। दूर से ही पता चलता है +2 +4 +6 +8। अब 14 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो आपका मिलेगा 22, मिला आपका पहला वर्ड। अब देखिए हम देखेंगे B C E और H, इनमें क्या मसला हुआ है। अगर आप B का कोड देखोगे दैट इज 2, अगर आप C का देखोगे दैट इज 3, अगर आप E का देखोगे दैट इज 5, अगर आप H का देखोगे दैट्स 8। अब इनमें क्या, इन कोड्स में क्या हुआ है, सीधे सीधे पता चलता है कि +1 +2 +3, तो आगे होगा +8। सो 8 को करेंगे +4 तो हमारा निकलेगा 12। सो 12 नंबर पे हमारा आता है L, 22L इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा 2, ठीक है ना, 2by, ठीक है ना, 3cx 4dw, तो आगे क्या आएगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2by 3cx 4dw। अगर आप देखोगे कि हमारे पास क्या होता है 2 3 4, ये तो पता ही है हमें, 2 +1 +4, तो यहां पर आएगा 5, ठीक है ना। लेकिन ये by क्या है, देखिए बेटा ये by क्या है, B और Y एक ही लाइन में आते हैं जब हम फॉरवर्ड और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स अल्फाबेट्स लिखते हैं। इसी तरीके से C और X एक ही लाइन में, D और W एक ही लाइन में, और ऊपर है इनके साथ 3 4 और 5 के साथ आपको क्या मिलेगा, E और V। इस किस्म के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारे पास और एक एग्जांपल है, दैट इज Z1A X2D V6G T21J
और इसके बाद की टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप दूर से देखोगे और इन सबको कोड्स में लिखोगे तो हमारा जो Z है इसका कोड आएगा 26, A का आएगा 1, X का आएगा 24, D का आएगा 4, V का आएगा 22 एंड लाइकवाइज G का आएगा 7, T का आएगा 20, J का आएगा 10। ठीक, अब देखिए अगर आप पहली टर्म्स को एनालाइज करोगे 26, 24, 22, 20 मतलब -2 हर जगह करना है तो आपको पहली टर्म मिलेगी। अब 20 को भी करेंगे -2 तो हमारा मिलेगा 18 और 18 पे हमारी टर्म है R। लाइकवाइज यहां पर जाइए ADG, ठीक है ना, जे को एनालाइज करिए, ADGJ को एनालाइज करिए। अब देखिए यहां पर क्या किया है इसने, +3 किया है और उसके बाद और +3 किया है, इसके बाद और +3 किया है तो 10 को भी +3 करेंगे तो आपका मिलेगा 13 मतलब M। तो पहला डिजिट आपका R, लास्ट का डिजिट M। अब देखेंगे 1, 2, 6 और 21 के बीच क्या कनेक्शन है, तो सिंपल सा कनेक्शन है। इसने सिंपली क्या किया है 1 × 1 + 1 तो मिला 2, ये वाला 2, फिर 2 × 2 + 2 किया है मिला 6, फिर 6 × 3 + 3 किया है मिला 21, ये वाला। तो सिंपली हम भी करेंगे 21 × 4 + 4 तो हमारा मिलेगा 88 एंड दिस इज 88। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो ये हमारा है अल्फाबेट सीरीज का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पर हमें नंबर्स भी दिए जाते हैं और लेटर्स भी दिए जाते हैं और दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ता है। एक फाइनल एग्जांपल यहां पर हम आपके सामने रखेंगे Q1F S43 U9D U9D W16C। अब गौर से जब हम इस चीज को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद नंबर कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ हम कोड्स पे आएंगे। तो Q का कोड है 17, F का कोड है 6, S का कोड है 19, S का कोड है 19, Q1 S4 ये E है बेटा, यहाँ पे ये E है। सो E का कोड है 5, लाइकवाइज U का कोड है 21, D का कोड है 4, W का कोड है 23 और C का कोड है 3। अब पहली टर्म्स को आप जरा गौर से एनालाइज करिए, तो आपको क्या लगता है क्या हुआ है। अब 17, 19 तो +2, 21, 23 +2 तो यहाँ पर 23 को भी होगा +2 तो ये आपका निकलेगा 25 और 25 पे आपका होता है y। तो पहली टर्म वो होगी y। अब देखिए एक्सट्रीम की टर्म्स हम देखेंगे f, तो ये है 6, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 3 तो फिर क्या आएगा 2, तो 2 पे हमारा क्या आता है b। तो पहली टर्म होगी y, एक्सट्रीम टर्म होगी b। अब हम देखेंगे इनमें क्या कनेक्शन है। 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16 तो सिंपली यह है 1 स्क्वायर, ठीक है ना, यह है 2 स्क्वायर 4, यह है 3 स्क्वायर 9, यह है 4 स्क्वायर 16 तो आगे होगा 5 स्क्वायर 25 तो यह आएगा y 25b। सो ये था हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब लास्ट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज वाला। लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चंस क्या दिए हुए होंगे, लाइक आपको ऐसे दिया होगा A
B तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस चीज को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस पे भी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो अल्फाबेट सीरीज है इसमें आपको इतना ही याद रखना है, बस ये लॉजिक फंडा है, बस जिसने ये याद रखा सारा करेगा। अब सर मुझे ये याद नहीं रहता है, मैं क्या करूंगा? तो बेटा जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आपको वहां पर एक छोटा सा शीट दिया जाएगा, प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा। जस्ट पेन डाउन दैट इन योर प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से 40 सेकंड का टाइम लगेगा। 30 से 40 सेकंड का टाइम आपको ये पेन डाउन करने में लगेगा और आप इजीली जो आपको अल्फाबेट सीरीज या अल्फाबेट टेस्ट है या लेटर सीरीज भी कभी कभार या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो इसमें से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स मिलते ही है हर किसी एग्जाम में। बस ये पेन डाउन करिए, 30-40 सेकंड टाइम कंज्यूम करिए, 3-4 क्वेश्चन आपके हुए। बस इस चीज को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।